दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में ऋषि महर्षियों से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि पौराणिक समय में ऋषियों को अपने तपोबल के दम पर कई शक्तियां प्राप्त थी। ऐसे ही महर्षि दधीचि के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको महर्षि दधीचि और भगवान विष्णु के बीच हुए एक युद्ध के बारे में बताएंगे, जिसका वर्णन लिंग पुराण में मिलता है। तो आइए जानते हैं महर्षि दधीचि और भगवान विष्णु के बीच क्यों हुआ था युद्ध। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी का शुक नाम का एक तेजस्वी पुत्र था, जो राजा होने के साथ साथ महर्षि दधीचि का परम मित्र भी था। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र शुक और महर्षि दधीचि में क्षत्रिय और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। राजा शुक ने महर्षि दधीचि से कहा कि इस लोक में अग्नि, इंद्र, याम, वरुण, सोम, वायु और कुबेर का तेज एक राजा यानी कि क्षत्रिय ही धारण कर सकता है और दूसरा कोई नहीं। इसीलिए हे मित्र, राजा ईश्वर के समान होता है, इसीलिए तुम्हें मेरा अपमान करने की बजाय मेरी पूजा करनी चाहिए। अपने मित्र शुक के मुख से ऐसे वचन सुनकर महर्षि दधीचि को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में अपने बाएं हाथ से राजा शुक के सर पर एक जोरदार घुसा जड़ दिया। उसके बाद शुक ने भी घुसे के जवाब में पलटकर वज्र से दधीचि के शरीर पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से दधीचि तत्काल जमीन पर गिर पड़े। अपने उपहास से दधीचि प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे। उन्होंने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को याद किया। अतः शुक्राचार्य अपने योग बल से दधीचि के शरीर में प्रवेश करके कहने लगे कि हे दधीचि, तुम देवों के देव महादेव का पूजन करो, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या भगवान शिव के पास ही है। शिव की कृपा से तुम अवध्य हो जाओगे। उसके आगे शुक्राचार्य ने दधीचि से कहा, तुम महामृत्युंजय का जाप करो और इनके द्वारा हवन कर तथा अभिमंत्रित जल ग्रहण करो। फिर तुम शिवलिंग का ध्यान करो। ऐसा करने से तुम्हारा सारा भय खत्म हो जाएगा। उसके बाद दधीचि ने शुक्राचार्य के कहे अनुसार भगवान महादेव की घोर आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने दधीचि मुनि को वज्र की हड्डी तथा अवध्यता प्रदान किया। फिर वे राजा शुक के पास दोबारा गए और इस बार उन्होंने शुक पर अपने पैरों से प्रहार किया तथा शुक ने भी दधीचि की छाती पर प्रहार किया, लेकिन दधीचि को कुछ भी नहीं हुआ। उसके पश्चात शुक ने दधीचि पर कई अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए, लेकिन दधीचि पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि शिव की कृपा से दधीचि व्रज के शरीर वाले हो गए थे। यह देखकर राजा शुक को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान विष्णु को याद किया, क्योंकि शुक विष्णु जी का भक्त था। तो भगवान विष्णु तत्काल शुक के सामने प्रकट हुए। तब शुक ने विष्णु जी को प्रणाम किया और बोले कि हे भगवान, दधीचि नामक ब्राह्मण मेरा मित्र था, जो कि भगवान शिव का भक्त है। उसने मुझे अपने बाएं पैर से मारा है और बड़े घमंड से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता। अब आपको जो उचित लगे आप वो करें। अपने भक्त के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, महर्षि दधीचि रुद्र के भक्त है और उन्हें अभय प्राप्त है। इसलिए हे राजन, तेरी विजय नहीं हो सकती, परंतु मैं दधीचि से युद्ध कर विजय का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण कर महर्षि के आश्रम पहुँचे और बोले कि हे महर्षि, आप तो महादेव के भक्त हो, अतः मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वर दे सकते हैं? यह सुन दधीचि मुस्कुराते हुए बोले कि मैं आपको और आपकी इच्छा को भलीभांति जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। आप ब्राह्मण के वेश में तीनों लोकों के पालन करता श्री विष्णु हैं। भगवान रुद्र की कृपा से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको राजा शुक ने यहाँ भेजा है, क्योंकि मैं आपकी भक्त वत्सलता से भलीभांति परिचित हूँ। अतः आप ब्राह्मण का वेश त्याग दीजिए। रही बात मेरे भयभीत होने की, तो मैं महादेव की कृपा से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप त्याग कर हंसने लगे। हे दधीचि, आपको तनिक भी भय नहीं है। आप रुद्र की अर्चना में तत्पर हो, इसीलिए आप सर्वज्ञ हो। लेकिन एक बार मेरी आज्ञा मानकर कह दो कि मैं डरता हूँ। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर दधीचि ने कहा, हे भगवान, मैं रुद्र के अलावा किसी से नहीं डरता। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि विष्णु को क्रोध आ गया तथा उन्होंने मुनि दधीचि पर चक्र से प्रहार कर दिया, लेकिन वह चक्र भी कुंठित हो गया। तब महर्षि हंसकर बोले, हे भगवान, आपने जिस सुदर्शन चक्र से मुझ पर प्रहार किया है, वह भी आपको महादेव ने ही दिया है, अतः यह मुझे नहीं मार सकता।
इसीलिए आप मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। उनकी बात सुनकर विष्णु जी ने उन पर हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए तथा सभी देवतागण भी भगवान विष्णु की सहायता करने लगे। उधर महर्षि दधीचि महादेव का स्मरण करके कुशाओं की एक मुट्ठी फेंक देते हैं, जिस कारण भगवान विष्णु के सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने अपने शरीर से लाखों करोड़ों गण उत्पन्न किए, परंतु ऋषि ने उन्हें भी नष्ट कर दिया। तब श्री विष्णु ने करोड़ों देवता और रुद्र उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर दधीचि आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे प्रभु, आप इस माया को छोड़ दे, मैं अपने शरीर में भी आपको समस्त ब्रह्मांड दिखा सकता हूँ। अतः यह माया छोड़कर अपने भुजाबल से मुझसे युद्ध करे। उधर नारायण को इस प्रकार निष्फल होते देख परमपिता ब्रह्मा वहाँ प्रकट हुए और भगवान विष्णु और दधीचि को युद्ध रोकने को कहा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर वो वहाँ से चले गए। राजा शुक को बहुत दुख हुआ। वे दधीचि के पास आए और बोले, हे महर्षि, मैंने जो अज्ञानतावश आपका तिरस्कार या अपमान किया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप तो महाज्ञानी हैं, अतः मुझे क्षमा कर दे। लेकिन दधीचि कहाँ सुनने वाले। उन्होंने राजा शुक, भगवान विष्णु तथा समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि आप सभी राजा दक्ष के यज्ञ में रुद्र के क्रोध से भस्म हो जाओगे। तो दोस्तों, आपको भगवान विष्णु और महर्षि दधीचि की ये कथा कैसी लगी, ये हमें जरूर बताएं। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।